हेलो ऑल माय डियर व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जंक्शन बाय जे। तो आज हम जानेंगे इस पोएम नंबर 1 का डस्ट ऑफ स्नो का क्वेश्चन एंड आंसर्स और बुक के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस एंड समरी। तो मैंने कुछ नोट्स भी प्रिपेयर किया हुआ है, जो कि नोट्स कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। इसकी राइम स्कीम के बारे में हम पढ़ेंगे आज कि कैसे इसका राइम स्कीम मैंने निकाला हुआ है स्टैंजा 1 का। ये है कंप्लीट पोएम का राइम स्कीम ए बी सी डी, और ये है स्टैंजा 1 का एक्सप्लेनेशन। और ऑलरेडी मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का वीडियो डाला हुआ है, आप जाके मेरे चैनल पे सर्च करके उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये है स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन विथ पोएटिक डिवाइसेस विथ अ फुल एक्सप्लेनेशन। एंड ये है आपका स्टैंजा 2 का एक्सप्लेनेशन विथ पोएटिक डिवाइसेस। ये यहाँ पे मैंने डस्ट ऑफ स्नो की समरी भी डाली हुई है। इसका मैं जो है आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, डोंट वरी। इसका कंप्लीट नोट्स का एक मैं कंप्लीट सेट आपको दूंगी, जो आप आसानी से इस को प्रिंट आउट करा सके। और ये रहे इसके टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चन और आंसर, जो मैं 1 बाय 1 अभी आपके सामने एक एक क्वेश्चंस को लेके एक्सप्लेन भी करूँगी। ये पहला है हमारा थिंक ऑफ क्वेश्चन आंसर्स, जो है थिंकिंग अबाउट द पोएम, पेज नंबर 14 का है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है समरी ऑफ अ डस्ट ऑफ स्नो, जिसे समझना और जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक्सप्लेनेशन की वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, बट फिर भी ये सब्जेक्ट इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश में ही समरी लिखना है। और मोस्टली समरी आता नहीं, लेकिन आपको इनसाइड क्वेश्चंस के लिए समरी जानना बहुत ज़रूरी है। तो पोएम द डस्ट ऑफ स्नो की समरी कुछ इस प्रकार है। द पोएम द डस्ट ऑफ स्नो इज अबाउट हाउ फ्रॉस्ट आउटलुक ऑन अ लाइफ चेंजेस ड्यू टू सम ड्रामेटिक इवेंट्स एंड इंसिडेंट। यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि कैसे लाइफ चेंज होती है। ड्रामेटिक इंसिडेंट था, हाँ ज़रूर था, क्योंकि जो हेमलॉक के ट्री को लोग नेगेटिव एक्सपेक्ट मांग रहे थे, एक नेगेटिव सिंबल मांग रहे थे, सिर्फ उस नेगेटिविटी की वजह से जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट हैं, उनका पूरा दिन बचा हुआ दिन जो है पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे यही चीज़ सबसे पहले हमें लिखनी चाहिए। आगे देखते हैं। सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑन स्नो रिप्रेजेंट द ट्रिगर इन हिज लाइफ। ट्रिगर मतलब एक बदलाव, अचानक से बदलाव हुआ, जो मूड बिल्कुल सैड था, एक ट्रिगर हुआ। जो कौवा था, उसने जो बर्फ़ गिराई, उसी की वजह से जो उनके ऊपर गिरा, और अचानक से उनका जो मूड था वो पॉजिटिव हो गया, विच मेड हिम अ पॉजिटिव व्यू ऑन लाइफ। जो कि वो ज़िंदगी के बारे में सोच रहे थे कि मेरी पूरी बोर है लाइफ, क्या है क्या नहीं, उनका मूड पूरा अपसेट था। अब क्या था, एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से उनका पॉजिटिव व्यू हो गया लाइफ पे। सो इंस्टेड ऑफ व्यूइंग अ ग्लास ऑफ एज बीइंग अ हाफ एम्प्टी, ही व्यूड इट एज बीइंग अ हाफ फुल। सो मोस्टली अगर हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बाकी सब कुछ सही हो रहा है, बस अगर हमारा कोई ड्रेस उसमें थोड़ा सा दाग लग गया, तो हम पूरे ड्रेस को नहीं देखें तो अरे यार दाग लग गया। तो यहाँ पे वही एक्सपेक्ट बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास अगर एक फुल ग्लास ऑफ वाटर है, तो अगर उसमें से आधा पानी खत्म हो जाता तो हम सोचते हैं आधा खत्म हो गया, हाफ ग्लास इज एम्प्टी, आधा खत्म हो गया। मेरी सोचते कि अभी भी आधा जो पानी है वो बचा हुआ है। सो यहाँ पे यही एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। द क्रो रिप्रेजेंट डिप्रेशन इन दिस पोएम्स एंड द स्नो प्योरिटी। क्रो किस चीज़ का रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रो एक मैंने पहले ही बोला था कि ये एक नेगेटिव सिंबल है। स्नो जो है जो गिरा और जिससे पोएट का मूड सही होगा, तो ये एक प्योरिटी का सिंबल है। ऑल्सो हेमलॉक ट्री इज ए विनोमियस ट्री, मीन्स यहाँ पे एक विष भरा हुआ ट्री उन्हें बोलते हैं। विनोमियस मीन्स विष भरा हुआ ट्री। सो वॉट Frost is trying to portray is that a bad event has resulted in a positive outcome. The way a crow swooped down on me, the dust of a snow in a positive outcome. The way the dust of a snow in the sense that it made him appreciated life rather than criticize it. The poem has a positive note that shows that a very small event in a life has the capacity to change one's sad mood into a happy one. The poet speaks about abandoning possibilities contained in everything around us, of the never-ending inspirations which lies hidden or manifest in the environment. Provided we keep our eyes and heart open to receive these inspirations and improves our lives to make it beautiful. The theme of the poem is very significant because it tells us how to take the opportunities that come our way
Without wasting a time brooding over the past, sometimes we face a failure, but if we brood over it and become upset, then we waste valuable time that could be used in preparations for our next test. The poet had been sitting under a hemlock tree wasting a lovely day because he was upset about something. But when a crook shook some snow of dust on him, he felt happy again and looked at a thing in a न्यू लाइट. तो यहाँ पर ओवरऑल यही बोला जा रहा है कि पोएट अपसेट था, वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था आके, और जो थोड़ा सा बर्फ़, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मतलब कोई बर्फ़ का जो स्नो है वो गिरा पोएट के ऊपर, और उसकी वजह से पोएट के लाइफ में जो एक न्यू लाइट आ गई, मीन्स वो इंस्पायर हो गया, उसका मूड स्विंग हो गया, वो खुश हो गया, उसे एक हैप्पी, एक पॉजिटिविटी फील हुई एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से.